आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। वैसे प्रश्न जो अब मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ, इसमें हर एक्सरसाइज से जितने संभावित प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं बनाया गया है, और उसी एक्सरसाइज से जितने ऑब्जेक्टिव बने हैं कोई ना कोई बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से आएगा। बाकी एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। क्षेत्रफल में अनुपात जो रहता है 4:9 या जो भी रहता है वो क्षेत्रफल का रहता है, और त्रिज्या का पूछेगा या क्षेत्रफल रहेगा भुजा का पूछेगा, तो दोनों का वर्गमूल हम ले लेते हैं। 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 होगा। इसका आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr²। तो सही ऑप्शन जो है डी है, θ/360 गुणे πr²। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने से कितना समय लगेगा। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हम जो भी घंटे रहते हैं 1, 3 और 5, 1, 3, 5 के LCM निकाल देंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 घंटे। इसका आंसर होगा 15, डी आंसर। चौथा प्रश्न सेम है, इसमें भी 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय दिया है। तो 2 और 4, 6 का लघुत्तम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 घंटे। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात। पहले नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो यहाँ r दुगुना करके भरना है तो हो जाएगा 2r। और फिर से पुराने वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि 2πr। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई, r से r, ऊपर बच गया 2, नीचे 1, यानी कि 2:1। 2:1 किस में है, बी में। आंसर हो जाएगा बी। छठा प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। फिर सेम प्रश्न है, 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे। तो 3, 4 और 8 का हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो 3, 4 और 8 का लघुत्तम कितना होता है 24 होगा। लघुत्तम निकालेंगे तो 6 का आंसर हो जाएगा 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। पहले पुराने वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और नए वृत्त की परिधि। अब इसमें त्रिज्या को आधा रखना है, पहले वाले में दुगुना रखना था, इसमें आधा। तो 2πr यानी कि r/2। तो 2 से 2, पाई से पाई, ऊपर चला जाएगा 2r और नीचे है r से r कट जाएगा, 2 ऊपर बच गया, नीचे 1, 2:1। 2:1 किस में है, बी नंबर में। आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 8वां, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए
तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई, त्रिज्या को दोगुना करना है तो 2r का स्क्वायर, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 का स्क्वायर, 1/4, यानी 1:4। 1:4 किस में दिख रहा है? बी में। आंसर हो जाएगा इसका बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि है 44, यानी कि 2 पाई r बराबर 44, 2 पाई का मान 22/7, r बराबर 44, तो r बराबर हो जाएगा 44 × 7 और बट्टा 2 × 22, 2 × 22 कितना हो गया? 44, 44 कट जाएगा, बच जाएगा 7। आंसर 7 किस में है? तो 7 मीटर आंसर हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। फिर से क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या में निकालना है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो जो प्रश्न है क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिज्या निकालना है, इसका आंसर होगा बी। इसका बी, इसका भी बी। ग्यारह नंबर प्रश्न है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a इक्वल टू 16√2, √2 कट जाएगा, a इक्वल टू 16। भुजा की लंबाई पूछ रहा है 16 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ऑप्शन दिया है 2 पाई r, 4 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, 4 पाई r, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल, अब त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल, तो इसका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9:16 जिसमें होगा वही आंसर होगा। सी में आंसर ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा 9:16। 14वां प्रश्न है, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त के परिमाप माने परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 2r बराबर r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r × r कट जाएगा, r बराबर 2, इसका तो ये होगा, इसमें r 2 आ रहा है, 2 मात्रा। 13 का C, 14 का A। 15 नंबर प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² y² है। फिर से दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिज्या निकालना है, तो गौर करेंगे x² का वर्गमूल x और y² का y। ऑप्शन इसका जो हल सही है वो है x/y। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² और नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई, त्रिज्या k गुनी करने पर kr का स्क्वायर, तो ऊपर पाई r² और नीचे पाई × k² r² पाई से पाई 1/k², यानी कि 1:k²। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। 16 का सी और 15 का डी था। आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? माने परिमाप पाई r + 2r, तो आई कॉमन कर लेंगे तो पाई कॉमन कर लेंगे तो r + 2 इक्वल टू 36 पाई r कॉमन किए थे हम, r कॉमन किए थे तो पाई + 2 इक्वल टू 36, पाई का मतलब 22/7 + 2 बराबर 36,
पाई 22/7 में 2 जोड़ेंगे तो 36/7 बराबर 36 कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तार 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा। तार जो है 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्ताकार है, उसको मोड़ के वर्गाकार बनाया जाएगा। यानी वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4a और वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई r है 28, कट जाएगा 7 चौके 28, इधर 4 और इधर 4 कट जाएगा, r बराबर 22 दूना 44, a बराबर 44 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका था 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि कौन सी होगी? वृत्त का व्यास है 14, तो परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास। पाई का मान 22/7 और 14, 7 से 14 कट जाएगा 2 और 22 2 में गुणा करेंगे तो 22 दूने 44 सेंटीमीटर। यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा? यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा? परिधि की माप दिया हुआ है 220 मीटर, तो त्रिज्या निकालना है, यानी कि 2 पाई r बराबर 220, 2 पाई का मान 22/7, r है बराबर 220, तो r बराबर हो जाएगा 220 गुणे 7/22, तहाँ का 22 दूने 44, 44 बच्चे तो 5 सत्ते 35, आंसर इसका हो जाएगा 35। अब ये जो प्रश्न है 21 नंबर, इसमें ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है और त्रिज्याओं का पूछा है, तो जो परिधि का अनुपात रहता है वही त्रिज्या का भी अनुपात रहेगा। या ऐसे प्रश्नों को पूछता है कि त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो परिधियों का अनुपात कितना होगा, तो हर हालत में जितनी परिधियों का अनुपात होता है उतनी ही त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है। तो 2:3 है तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात भी 2:3 ही होगा। अगला प्रश्न है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कौन सा होगा? तो 10 सेमी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई गुणे 10 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो पाई गुणे 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 पाई, 5 का स्क्वायर 25 पाई, 100 में से 25 जाएगा 75, इसका आंसर हो जाएगा 75 पाई और इसका बी था। तेईस नंबर प्रश्न है, दो वृत्त के व्यास 9 cm और 7 cm है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो व्यास है 9 तो त्रिज्या हो जाएगा 9/2 और व्यास है 7 तो त्रिज्या 7/2, तो क्षेत्रफल का, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई गुणे r स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर, और दूसरा का हो जाएगा पाई गुणे 7/2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ये 81/4/49/4, 4 कट जाएगा 81/49, यानी कि 81:49 आंसर हो जाएगा। अब है r त्रिज्या वाले वृत्त के उस खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये कहीं नहीं दिया है, ये कहीं नहीं दिया है, तो 2 से जब 360 720 कटेगा तो 360 हो जाएगा,
तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र ओ है। एक त्रिज्यखंड एओ बी इस प्रकार है कि एओ बी बराबर 30 डिग्री। तो लघु चाप ए बी की लंबाई, चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360, थीटा है 30 डिग्री, 360 गुणे 2 पाई आर, पाई का पाई रहने देते हैं, आर का 6, ये कट जाएगा 12 3 36, 6 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 2, केवल बच गया पाई। पाई किस में है? पहले ऑप्शन में। अगला प्रश्न है 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360, थीटा का जगह पर 30 है, गुणे पाई आर स्क्वायर। तो आर का आर ही भरना है 12, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 12, पाई आर स्क्वायर बटा 12, 26 का बी आंसर। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा ऑप्शन देखने आ रहा है, हाँ, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 है, ये सब 10 है वर्ग की भुजा, तो वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। 10√2 का आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि आर हो जाएगा 5√2। तो ये त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो थीटा बटा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 बटा 360 गुणे पाई, दशमलव में है तो दशमलव में लिख देते हैं, 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि 5√2 का स्क्वायर, कट जाएगा 9 चौके 36, 3.14, नीचे है बटा 4, अब 5√2 का स्क्वायर 5 25, 25 तो ना 50, कट जाएगा 25 और 2, 2 से कटेगा 1.57, 1.57 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा 21.45, आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और 90 डिग्री माने 1/4 काट लेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 चला जाएगा ऊपर, पाई 4/1, यानी कि 4:1, बी आंसर हो जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, 38.5 सेमी स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5, 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 7 का स्क्वायर बराबर 38.5, आर स्क्वायर बराबर 38.5/22 गुणे 7, कट कर देंगे तो 7×5 35, 7×5 35, 22 में 5.5 से गुणा कर देंगे तो 22×5 110, 11, 22×5 110 और 11 121, तो आर स्क्वायर बराबर 121, तो 121 किसका वर्गमूल है? पे 22×5 110, 11, और फिर वृत्त क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर 22/7/22 न होगा, यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो यहाँ काट देंगे, आर स्क्वायर बराबर 38.5 गुणे 7/22, 11 दूना 22, 3.5, फिर 3.5, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 3.5 गुणे 3.5, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, r इंटू पाई प्लस 2 72 पाई प्लस 2 को जोड़ेंगे 22/7 भर के पाई का मान, तो 36/7 गुणे बराबर 72, r बराबर 72 गुणे 7/36, 36 दूना 7 दूना 14, आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर से एक बार वही प्रश्न आ गया, क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल 4 है तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2:1, आंसर हो जाएगा बी, 31 का बी। लास्ट प्रश्न है 32, वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर 462, 2 पाई का मान 22/7, r बराबर 462, r बराबर 462 गुणे 7/22 दूना 44। इसको जब हम 11 से कटा देते हैं, 462 है ना, तो 11 से कटा देंगे तो 11 चौके 44, ये 11 चौक 44, 11 दूना 22, फिर 2 से कटाएंगे 2 और 21 21 तो 147/2, 147, 2 7 14, 21 147, 2 3 6, 73.5 आंसर आ जाएगा। अब इस तरह जो है वृत्त से संबंधित प्रश्नों में केवल 32 प्रश्न थे, 32 प्रश्नों को हल कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से। पिछले वाला था 32 जो प्रश्न थे वो थे वृत्त से संबंधित, अब वो नहीं है, अब आयतन से है। प्रश्न है कि अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यू बराबर 19,404। पाई का मान भर देंगे 22/7 भरेंगे और r का मान निकाल लेंगे, और r के मान निकालने के बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे 3 पाई r स्क्वायर पर, तो आंसर होगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। याद रखिएगा संपूर्ण, अगर अर्धगोले का वक्र पूछता तो 2 पाई r स्क्वायर होता, संपूर्ण पूछा है तो 3 पाई r स्क्वायर होगा। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन यानी 1 क्यूब बराबर 125, 1 क्यूब बराबर 125, किसका क्यूब 5 का कट जाएगा, a बराबर 5, ये हो गया 5, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 6 गुणे 5 का स्क्वायर 25, 25 छक 150, इसका आंसर हो जाएगा 150, इसका 3 पाई r स्क्वायर। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछता है, और ये भी हर बार परीक्षा में पूछता है, दूसरा और तीसरा, चौथा भी पूछता है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों पर क्षेत्रफलों का जो माप दिया है, क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो भुजा होगा एक्स वाई जेड, यानी कि आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक्स वाई जेड, तो आयतन इसका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई एक्स वाई जेड, आंसर हो जाएगा डी। पांचवा प्रश्न है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। व्यास है 14 तो आर हो जाएगा, व्यास है 28 तो आर हो जाएगा 14, ऊंचाई है 20, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इसमें मान भर देंगे 2 गुणे 22/7, आर हो जाएगा 14, एच हो जाएगा 20, तो इसको भर के जब हल करेंगे इसका आंसर आएगा बी,
2992। इसका ये डी और इसका बी। छठवां प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समान ऊंचाई वाले छठवां प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात। आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात भी 9:16 ही होगा। क्षेत्रफल कहा है तो भी स्क्वायर में ही रहेगा। पहले एक बार और थोड़ा क्लियर कर ले। समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात, तो पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो 9:16 है, तो इसका हो जाएगा 3:4। ये नहीं होगा, 3:4 ही होगा। एक बेलन के आधार का व्यास 4 है, ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, व्यास 4 है तो आर हो जाएगा 2, 2 × 2, ऊंचाई है 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 दूना 8। अब 22 में 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 17 हो जाएगा सी, और 7 का ए। आठवां प्रश्न है कि एक, यहाँ स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है तो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है नहीं दिख पा रहा है। तो बेलन का व्यास, गौर कीजिएगा, अगर कुछ होगा यहाँ पे क्लियर नहीं है इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm³ है, तो गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 × 7/4 × 22, 22 से कट जाएगा 7 हो जाएगा। गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो ये हो गया आपका 7 × 7 = 49/4, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। तो अब निकालना क्या है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3, पाई का मान 22/7, 4/3 पाई r³ यानी कि 7/2, 7/2, 7/2। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से कट जाएगा 2, फिर 2 से कट जाएगा 2, फिर 2 से कट जाएगा 11, 11 × 7 = 77, और 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, 4 53 और बट्टा 3, तो 17 × 3 = 51। इसका आंसर जो होगा इतना होगा, ए नंबर 9 का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए मैथ है, अगर मैथ में आप लोग तुक्का लगाएंगे, तुक्का मतलब अंदाजे से कोई भी टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह बिना बनाए प्रश्नों का आंसर जो है टिक ना करें, और OMR को बिल्कुल ना रंगें। 50 करना है, जो सही सही आपको लग रहा है पहले उसको टिक करके रंगिए। ये नहीं कि हम लगातार 50 करके भाग गए, पिंड छुड़ा लिए। आपको पास करना है, समय का भी ध्यान रखना है। 1 घंटे में एग्जैक्टिव करना होता है, तो समय का भी ध्यान रखेंगे। और मैथ में समय लगता है, हल करेंगे तब आंसर निकलेगा। ये नहीं है इतिहास भूगोल के प्रश्न नहीं है
कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो याद है पटना पर तुरंत टिक किए और लगाए भाग गए। इसमें हल करना पड़ता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो तुक्का नहीं लगाना, इसमें कन्फर्म होकर ही लगाना है। अगला प्रश्न है 10वां, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, और अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, 22 3 66 में 7 से 7 छक 42, 7 छक 42 को 44। फिर से देख लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है। अच्छा, पाई का मान नहीं भरना है, 3 पाई दे दिया है, 3 पाई आर स्क्वायर, 7 7 49 147। इसका आंसर होगा सी पर लगा देंगे। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन, मूल गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और नया गोला का आयतन 4/3 पाई आर। त्रिज्या को आधी कर देना है तो r/2 का क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ऊपर है आर क्यू और नीचे है r/8, 8 चला जाएगा ऊपर और नीचे r/क्यू से r/क्यू कट गया, 8/1 यानी कि 8/1, और इसका सी बिना हल किए हुए नहीं आएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एक खोखला धातुई गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाया जाता है, और इसे एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई, धातुई गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया जाता है और शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको दोनों के आयतन निकाल करके जोड़ देंगे और उसको शंकु के आयतन के बराबर करेंगे, तब जाकर के जो ऊंचाई है वो निकलेगा। इसको जब आप हल करेंगे, दोनों को निकाल के आयतन जोड़ के उसको शंकु के आयतन के बराबर के, तो जो शंकु की ऊंचाई आएगी 49.7 आएगी। 13वां प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 1760। तो इसमें आर के जगह पर हम 14 भर देंगे तो एच जो निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा सी, 20 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, एक धातुई शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाया जाता है, गोला में ढाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 21, ऊंचाई इतना, तो शंकु का आयतन निकाल देंगे, उसको गोले के आयतन के बराबर कर देंगे, तो आर जो आएगा वो होगा 2.1 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ए। पंद्रह नंबर प्रश्न है कि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 264 लिख करके बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, कितना बराबर 264। इसमें हम एच के जगह पर 14 भर देंगे तो आर निकल जाएगा, और बेलन का जो आयतन आएगा इसे निकाल देते हैं 2 पाई आर एच। बेलन का जो आयतन आएगा उस आयतन का मान होगा बेलन का जो आयतन होएगा उसका मान होगा, उस आयतन का मान होगा 396 cm3। अगला प्रश्न है कि बाल्टी के वृत्ताकार के सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, बाल्टी की ऊंचाई है 40, तो इसका आयतन ज्ञात करें।
तो इसमें हम पहले बड़े शंकु का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद छोटे शंकु का आयतन निकाल के माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80,080 cm3। अगला प्रश्न देखते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। पहला 4/3 πr³ जो दिया है गोले का आयतन होता है, इसलिए इसका आंसर जो सही है डी है। अगला प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr³। 1/3 पाई का मान, पाई रहने देते हैं कि पाई में आंसर पूछा है, πr² h होता है 1/3 πr², यानी कि 6 का स्क्वायर और h है 24। 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 6 36, 36 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 48, 8 3 का 24, 4, ये पहला आंसर होगा, 18 का पहला आंसर होगा। 19वां नंबर प्रश्न है, यदि h ऊंचाई तार त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πrh बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 यानी कि 2πr × r + h, इसका 1/3 हो। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 यानी कि इसका 1/3 हो तो कितना होगा, इसका मान निकालना है। तो इसको हल जब करेंगे तो आंसर हो, तो जब हल करेंगे तो इसका जो रिलेशन आएगा वो होगा बी के आंसर के बराबर, ये बी, h बराबर 1/2r। 20वां प्रश्न देखते हैं, 12 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, 12 सेमी व्यास है, त्रिज्या हो जाएगा 6 और गोले का जब आयतन निकालेंगे तो 288 पाई हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि 5 सेमी भुजा वाले घन को आयतन को 1 सेमी भुजा वाले कितने घन में बांटा जा सकता है। तो 5 का क्यूब बटा 1 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125/1 यानी कि 125, इसका डी। अब आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न जो है दिया है, एक गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रम से 4 सेमी 8 सेंटीमीटर है, गलाकर 8 सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार शंकु बनाया जाता है, शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। पूरा जब आप हल करेंगे शंकु की ऊंचाई आएगी 14 सेंटीमीटर। 23वां प्रश्न है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह का क्षेत्रफल का अनुपात। ये दिया है कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r, इसमें r और h भर देंगे, इसका होता है 2πrh। जब भर के निकालेंगे तो कौन सा होगा इसका आंसर, इसका होगा 5:1। 24 है, बेलन तथा शंकु के वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, 9:8 होगा। जब हल करेंगे तो आपको आ जाएगा आयतन का अनुपात 9:8। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 2744 cm³ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। घन का आयतन ए क्यू बराबर 2744, तो किसका क्यू है पहले निकाल लेंगे तो उससे भुजा का मान निकल जाएगा, तब हम पृष्ठ क्षेत्रफल जो है निकालेंगे। और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका जो आंसर होगा 25 का 1176 cm² होगा। अगला प्रश्न है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो जब हल करेंगे तो 8 का क्यू जो होगा वो होगा 512,
आंसर हो जाएगा 512। अगला प्रश्न है, घनाभ के कोरों की लंबाई 3, 4, 12 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण होता है √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 13 सेंटीमीटर। अगला है कि घन का किनारा 10 है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा घन का 6a²। तो 10 का स्क्वायर 100 गुणे 6 600। अगला प्रश्न है 29 नंबर, 1 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेमी वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो 1 सेमी त्रिज्या वाले से इतना के गोले कुल कितने गोले, तो एक क्यू हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0.1 यानी 1/10 का क्यू। 1 गुणे 10 का क्यू होता है 1000/1 यानी कि 1000। इसका आंसर होगा सी। तीसरा प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इस तरह प्रश्न जो है इसको हल, तो दो बेलनों की जो अनुपात दिया है तो इसका आंसर होगा 20:27। अगला प्रश्न है कि 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 6 गुणे 6 गुणे 6/2 गुणे 2 गुणे 2। घटाएंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 3 3 9 3 27। 27 जो आंसर है वही इसका ऑप्शन में जो भी होगा 27 इसका आंसर है 27। और पूछा कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रम से r और h है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h। 33 प्रश्न है, एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जा सकता है। तो किनारा 14 है, इसका मतलब व्यास 14 हो जाएगा, तो त्रिज्या 7, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई का मान 22/7 r³ यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 से 7 कट जाएगा 4/3 पाई r³ गोले का आयतन निकालना है। तो 4/3 होता है पाई r³ 7 से 7 कट जाएगा 3 आ रहा है, इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है। गोल किनारा है 14 में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा गया है। फिर से इसको एक बार हम फिगर बना लेंगे ठोस घन का। तो इसमें से जो काटा जाएगा उसका व्यास यही ना होगा इसके किनारे के बराबर, तो त्रिज्या आधा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³, तब जाके इसका आंसर होगा। तो 33 का जब हल कर रहे हैं तो 4/3 पाई r³, पाई किनारा है 14 r³ यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 7 7 से कट जाएगा, ये 7 7 इतना बच रहा है बट्टा 3। इस हिसाब से हमारे ख्याल में कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो जा रहा है, इसको इतना में हल करना है तो स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है। कहीं हल कीजिएगा कहीं इतना आ सके, मैंने हमारे ख्याल से तो डी आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसी गोले का वक्र पृष्ठ जो है 144 पाई cm³ है त्रिज्या। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r² / 144 पाई। पाई से पाई कट गया, r² बराबर 4 से जब 144 कटेगा तो 4 3 12 4 6 24, तो r हो जाएगा 6। इसका जो r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु का आयतन इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो जब इसको भाग करेंगे तो जितना आएगा उसका आंसर होगा। तो 35 का जो प्रश्न है, आयतन इतना है, आयतन इतना है और क्षेत्रफल इतना है,
तो हम इक्वल करेंगे तो ऊंचाई का जो मान आएगा वो होगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, तो आयतन, बेलन का आयतन कितना होगा। यहाँ बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। विद्यार्थियों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, जितना मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से जितना फॉर्मूला है एकदम रट्टा मार के जाए, उसमें से 2 से 3 नंबर का आना ही आना है। शंकु का आयतन हो, बेलन का आयतन हो, गोला का आयतन हो, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, अर्धवृत्त का परिमाप हो, ये हमेशा पूछता ही पूछता है। अगला प्रश्न है, r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। ऑप्शन जो दिया है उसमें से सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप 36, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। r कॉमन कर देंगे तो 22/7 + 2 = 36। जब 22/7 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r × 22/2 में हम जब 22/7 में 2 जोड़ेंगे तो 36/7 हो जाएगा बराबर 36। तो r बराबर 36 कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने कुल 38 इधर और उधर थे 32, लगभग 70 प्रश्नों को हल किया। और क्षेत्रमिति और वृत्त से संबंधित, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो केवल और केवल जो हमने इस वीडियो में पढ़ाया है उसी से प्रश्न आएंगे, बाकी कहीं से नहीं आएंगे। इन प्रश्नों को आप रट्टा मार लीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपका। और कंठस्थ करने के बाद आप एग्ज़ाम में जाइए तो देखते ही आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा, इसका आंसर यही होगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देख करके परीक्षा हॉल में जाइए, और निश्चित ही बेस्ट ऑफ लक, आप पास होके आइए। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।